हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग, कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? बढ़िया एकदम। ओके, सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो जैसा कि आपको पता है कि वी हैव स्टार्टेड द फर्स्ट लेक्चर, लाइक हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट। पहला लेक्चर हो चुका है, वहां पे हम लोग ने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया था। वहां पे हम लोग ने सिर्फ बात किया था दो चीजों का। एक हम लोग ने बात किया था भाई गॉस लॉ, मैंने तुमको रिवाइज करके आने बोला था। अगर वो तुमने कर लिया है तो जाओ पहला लेक्चर देखो, वीडियो नंबर 1 देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे रेडी है। ओके, वहां पे हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी पढ़ी थी, तीनों शेप के साथ पढ़ा था, स्फेरिकल शेल, सिलेंड्रिकल और प्लेन शीट के बाद। और उसके बाद हम लोग ने बात किया था पोटेंशियल एनर्जी की। ओके, कौन से पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग ने बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ पोटेंशियल की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो उसके अंदर सबसे बेसिक टॉपिक है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस समझने से पहले ना हम लोग समझेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां पे आ जाओ, पहला टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, पोटेंशियल मतलब क्या होता है? देखो, मान लो कि यहां पे कोई एक चार्ज है, मान लो यहां पे कोई चार्ज है, लेट्स से क्यू चार्ज है। ओके, प्लस क्यू चार्ज है, और मान लो यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी प्लस क्यू चार्ज की वजह से बन रही है। अब अगर ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से बन रही है और ये प्लस क्यू है, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं, तो अगर इस चार्ज को मेरे को यहां पे लेके आना है तो ऑब्वियसली मेरे को इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं तो ये आएगा ही नहीं ना भाई, रिपल्शन होगा, यस और नो। तो इसको मेरे को यहां से उठा के यहां पे लेके आना है, मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को वर्क करना है किसके ऊपर? इस चार्ज के ऊपर। एंड दैट वर्क ऑन द चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई वही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? भाई अगर जो वर्क करते हैं हम लोग किसी चार्ज पे, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज V इज इक्वल्स टू W बाय Q, दैट इज V इज इक्वल्स टू W बाय Q। ये ऑलरेडी हम लोग ने 11th में इसका डेफिनेशन देखा है। अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो देखो, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल पर कूलम। अब कहीं कहीं जूल पर कूलम तुमको दिखेगा, बाकी सब जगह तुमको दिखेगा वोल्ट, क्योंकि इसको कंबाइन करके क्या लिखा जाता है? इसको कंबाइन करके वोल्ट लिखा जाता है, यस और नो। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। डायमेंशन का क्या होगा? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना भाई डायमेंशन क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई? तो दिस इज नथिंग बट अ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अगर हम लोग बात करें एक पॉइंट चार्ज की वजह से, ओके, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा वो हमको यहां पे देखना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बुक और पेन उठा लो एवरीवन, बैठ जाओ पढ़ने के लिए, चलो आ जाओ। तो मान लो कि यहां पे एक चार्ज Q है, ओके, और स्मॉल q बनाता हूं, लेट्स से एक चार्ज है Q, और मान लो यहीं पे एक चार्ज है Q0, कहीं तो इंफिनिटी पे रखा है, कहीं तो वो इंफिनिटी पे रखा है, और यहां से इस r डिस्टेंस पे, यहां से इस Q की वजह से इस r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा है इस चार्ज के ऊपर, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। वो कहानी हमको कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखो तो जरा। ओके, सो ऑब्वियसली मेरे को कुछ वर्क करना पड़ेगा, मतलब यहां मेरे को क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्टली मेरे को यहां पे वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम लोग वर्क देखने जाए तो वर्क क्या ही होता है? दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क की कहानी क्या हो जाएगी? दैट इज इंटीग्रेशन F डॉट dr, हाँ या ना? What is the force between these two charges? भाई कूलम लॉ क्या बोलता है? कूलम लॉ बोलता है that is 4 pi epsilon naught, yes or no? 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught क्या आएगा? देखो जरा, Q नॉट बाय R स्क्वायर बराबर है ना? अब यही फोर्स को यहां पे पुट कर दो, देखो कहानी कैसे बनती है, देखो जरा ध्यान से। यही अगर फोर्स को यहां पे पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा? W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, फोर्स क्या है? दैट इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R स्क्वायर इंटू dr, हाँ या ना? देखो सारा चीज बाहर आ जाएगा, Q नॉट बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन R1 से R2 करते हैं, मान लो R1 से R2 इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, सारा चीज बाहर आ गया, मतलब 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, यहां पे Q नॉट आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बचेगा? 1 बाय R स्क्वायर इंटू dr, दैट इज R1 से R2, हाँ या ना? दैट इज R1 से R2 बराबर। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? व्हाट इज इंटीग्रेशन? लास्ट लेक्चर में ही मैंने याद कराया था तुमको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज -1 बाय एक्स।
तो देखो क्या बैठेगा कहानी, यहां पे मेरे को क्या मिलेगा, वर्क विल बी दैट इज W इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा W, ध्यान से देखो यहां पे Q नॉट वैसे ही रहेगा, हाँ या ना, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रहेगा, हाँ या ना। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दैट बिकम -1 बाय x, बराबर। बात समझ आ रही है, समझ आ रही है एवरीवन, पक्का ध्यान से समझो, ओके। और कहां से कहां तक, R1 से R2 तक, बराबर। ये माइनस बाहर आ जाएगा, देखो क्या मिलेगा, -Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां पे x नहीं R आएगा, क्योंकि हम लोग ने R लिया है ना, ओके, x लेते तो x आता, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो क्या आएगा, सबसे पहला अपर लिमिट दैट इज R2 माइनस लोअर लिमिट दैट इज R1, हाँ या ना, बराबर। अब देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे एक चीज हम लोग ने मिस कर दी, क्या मिस कर दी, यहां पे माइनस, क्योंकि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा और जो वर्क करने का डायरेक्शन होगा वो अगेंस्ट होगा, तो यहां पे एक माइनस कैरी होते हुए आएगा, माइनस कैरी होते हुए आएगा, और यहां पे वही माइनस क्या बन जाएगा, बाहर आके प्लस, ये माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर। बात समझ आ रही है, दिस इज नथिंग बट अ वर्क, दिस इज नथिंग बट अ वर्क। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, तुमको आर इनिशियली क्यू कहां पे है, इनिशियली क्यू जो है, देखो जरा, मतलब जो R1 है वो एक्चुअल में इंफिनिटी पे है, ये सुनो, मतलब इनिशियली वो इंफिनिटी पे है, मेरे को उसको लेके कहां पे आना है, मेरे को उसको लेके आना है एट आर डिस्टेंस, मतलब ये R2 है दैट इज आर डिस्टेंस, ये सुनो। सो इनिशियली द चार्ज इज एट इंफिनिटी, इनिशियली द चार्ज इज एट इंफिनिटी। अगर चार्ज इंफिनिटी पे है तो क्या ही कहानी बैठेगी, देखो जरा, तो R1 मेरा क्या बन जाएगा, R1 मेरा बन जाएगा इंफिनिटी, और R2 क्या बन जाएगा, कहां तक लाना है उसको, R तक लाना है, यस और नो। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, देखो क्या मिलेगा, देयरफॉर W इज इक्वल्स टू Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो क्या मिलेगा, 1 बाय इंफिनिटी 0 और 1 बाय R2 की जगह R आ जाएगा, तो 1 बाय R, यस और नो, हाँ या ना। बात समझ आएगी, समझ आएगी पक्का, ये वर्क आया। बट व्हाट इज पोटेंशियल, भाई हम लोग पोटेंशियल डिफाइन करते हैं ना, V इज इक्वल्स टू W बाय Q नॉट, Q नॉट क्योंकि उसके ऊपर लग रहा है, व्हाट इज W, देखो जरा, W यहां पे आया, मेरे को सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज Q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे क्या आ जाएगा, देखो जरा, 1 बाय R, और होल अपॉन क्या है, Q नॉट कैंसल, V क्या मिला, V मिला 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, दिस इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ओके। इतना पोटेंशियल लगेगा किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, दैट इज V इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, मतलब वो डिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एज द डिस्टेंस इंक्रीजिंग, भाई जैसे जैसे डिस्टेंस बड़ा होते जाएगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होते जाएगा, वो कम होते जाएगा। बात समझ आ रही है, समझ आ रही है एवरीवन, पक्का, हाँ या ना। ध्यान से देख लो, ध्यान से समझ लो इस चीज को, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैंने बोला है भाई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ही हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे, ओके। थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, और मान लो यहां से डिस्टेंस दे देता हूं कुछ, तो क्लियर, बात समझ आ रहा है। ये इंफिनिटी पे रखा है, मतलब इनिशियली वो R1 इंफिनिटी पे था और बाद में उसको मैंने R2 डिस्टेंस तक लेके आया, मतलब R तक लेके आया, तो ये मेरे को मिला, ये दिस इज नथिंग बट अ पोटेंशियल। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, तुम लोग बोलते हो स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ गया एवरीवन, पक्का, पॉइंट चार्ज की वजह से समझ में आया। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ओके। डाइपोल की कहानी देखेंगे, तो देखो डाइपोल किससे बनता है, सबसे पहले ये देख लो, मान लो कि यहां पे दो चार्ज रखा हुआ है, एक है प्लस चार्ज और एक है माइनस चार्ज, बराबर, एक है माइनस चार्ज, और इनके बीच में जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, दैट इज 2L, ओके। हमेशा डिस्टेंस कितना होता है, 2L, तो एक कितना हो जाएगा, L, और ये क्या हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, हाँ ना। मान लो यहां पे पॉइंट P है, यहां पे मेरे को इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, मतलब ये निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P पे मेरे को कैलकुलेट करना है। कहां पे कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एट P पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो भाई यहां से यहां तक का तो डिस्टेंस R हो जाएगा,
बट इंडिविजुअल चार्ज भी है ना, हम लोग हमेशा एक्सिस के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, ये सुनो भाई, ये जो डायपोल का एक्सिस है उसके सेंटर से हमेशा आर डिस्टेंस बनाते हैं। अगर नहीं देखा ये चीज तो 11th में हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, ओके, वीडियो अवेलेबल है, वहां पे जाके देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा। अब क्यू से भी तो कुछ डिस्टेंस होगा, लेस से दैट डिस्टेंस इज r1, वैसे सेम ये क्यू से भी कुछ डिस्टेंस होगा, लेस से दैट डिस्टेंस विल बी r2, है ना, ओके। लेस से ऐसे ले लेते हैं, मान लो ये एक एंगल बना रहा है लेस से थीटा, ओके। तो अगर ये देखो ये अगर ये 90 बना रहा हूं मैं, ये अगर 90 बन रहा है तो ये अपोजिट वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। तो जरा देखो क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो पार्ट है दैट बिकम L sin थीटा। भाई एक ट्रायंगल में हमेशा याद रखना थीटा के अपोजिट वाला जो पार्ट होता है वो L sin बनता है, ये क्या बन जाएगा L cos थीटा, बराबर। सेम कहानी यहां पे बनेगी, ये क्या बन जाएगा L cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा L sin थीटा, हाँ या ना। चलो इसको उठा के साइड में कर देते हैं। अब कहानी समझने की कोशिश करते हैं, जरा देखो तो बेहतरीन कहानी बनेगी। क्या मिलेगा देखो जरा, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वजह से, ओके। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, तो प्लस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा, लेट्स से V1 इज इक्वल टू, अभी हम लोग ने देखा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R1 का स्क्वायर, क्योंकि भाई नॉट स्क्वायर R1 है ना। अगर हम लोग देखें पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, तो माइनस क्यू की वजह से क्या बनेगा, दैट इज V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय R2, हाँ या ना। तो नेट पोटेंशियल क्या लगेगा, देयरफॉर नेट पोटेंशियल विल बी नेट पोटेंशियल क्या लगेगा, देखो जरा, नेट पोटेंशियल विल बी V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, हाँ या ना। व्हाट इज V1 देखो जरा, दैट इज दोनों में 1/4 कॉमन है, दोनों में Q कॉमन है, तो Q कॉमन ले लो, Q 4/एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा। व्हाट इज V1, दैट इज 1/R1 माइनस 1/R2, हाँ या ना। ये आ गया। अब हमारा काम है R1 और R2 निकालना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कुछ है तो वो तुमको R1 और R1 मतलब 1/R1 कैलकुलेट करना और 1/R2 कैलकुलेट करना। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा यहां पे ध्यान दो। इस चीज को अपन थोड़ा सा साइड में कर देते हैं क्योंकि अपने को जगह की जरूरत पड़ेगी। ओके चलो, तो 1/R1 और 1/R2 कैलकुलेट करना है, तो हम लोग 1/R1 के लिए डिस्कस करेंगे, 1/R2 हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। ओके चलो, कैसे कहानी बनेगी देखो जरा, तो देखेंगे इन ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है तुम लोग मेरे को थोड़ा समझाने की कोशिश करना है कि कैसे बन रहा है। ओके ये वाला ट्रायंगल देखो जरा, ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखो, दिख रहा है सबको। ओके ये R1 देखो हाइपोटेनस है, ये इसका बेस है, ये इसका बेस है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो इन ट्रायंगल मान लो P और इसको मान लो A और इसको मान लो C, तो इन ट्रायंगल PAC जरा ध्यान से देखो, R1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा उसके साइड से, दैट इज L1 स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब बचा ये वाला साइड, तो ये वाला साइड कहां से आ रहा है देखो जरा, ये पूरा का पूरा क्या है L, उसमें से ये कितना है L cos थीटा, तो पूरा का पूरा L है, उसमें से L cos थीटा माइनस कर दो तो क्या ही मिलेगा, मेरे को मिलेगा प्लस L माइनस L cos थीटा का होल स्क्वायर, है ना, बराबर। पाइथागोरस थ्योरम लगा, R1 का स्क्वायर L साइन स्क्वायर और ये वाला खाली इतना डिस्टेंस दैट इज PC, तो PC क्या है नहीं पता, मेरे को पूरा पता है L और ये पता है L cos थीटा, तो L में से L cos थीटा माइनस कर दिया, क्या मिलेगा L माइनस L cos थीटा, हाँ या ना। इसको स्क्वायर करके ओपन करके जरा देखो तो R1 स्क्वायर L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे देखो ओपन करो जरा, तो क्या मिलेगा L स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा देखो जरा ध्यान से देखो क्या मिलेगा, तो 2L स्क्वायर cos थीटा प्लस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो ध्यान से L स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लो, क्या मिलेगा L स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर बाहर आ गया, क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या ही होता है 1 होता है, यस और नो।
तो यहां पे देखो ना, यहां से कॉमन ले लोगे तो क्या ही मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो। अब ये तो कॉमन ही है ना, कॉमन है तो क्या ही मिलेगा, तो 1 हो जाएगा, ये सारा चीज ये गायब हो गया। क्या बच रहा है देखो जरा, नेक्स्ट बचेगा प्लस एल स्क्वायर, हाँ या ना, नेक्स्ट बचेगा माइनस 2l स्क्वायर कॉस थीटा, बराबर, यस और नो। बात समझ आ रही कि समझ आ रही है पक्का? ये कहानी कहां से आया वो समझो। देखो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दैट बिकम 2l स्क्वायर, तो यहां से ये चीज हटा दो और यहां पे लिख दो 2l स्क्वायर, हाँ या ना। बात समझ आ रही है नहीं समझ आ रही है पक्का? ओके, अब क्या करो देखो यहां से, ओके, अरे एक मिस्टेक हो गया यहां पे, ये एक चीज का ध्यान नहीं दिया, ये आर है, अपन ने एल लिखा है उसको, वो आर है, याद रखना, ये आर माइनस एल है, तो यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा। ये जो है ना देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा आर है, आर माइनस एल कॉस थीटा है, आर माइनस, ओके, प्लस आर माइनस एल कॉस थीटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आर, जब हम लोग ओपन करेंगे तो यहां पे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2rl कॉस थीटा प्लस एल कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगेन एल बाहर आ जाएगा, ये तो सही था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, क्या बचेगा प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rl कॉस थीटा, बराबर। बात समझ आई कि नहीं समझ आई पक्का? यस और नो? यस सर, समझ में आ गया। चलो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, कहानी क्या मिलेगी देखो जरा, आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां पे आर स्क्वायर है नहीं तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं या ना, +1 यहां पे आर स्क्वायर है, प्लस यहां पे नहीं, अगेन प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 2l, एक आर है तो एक आर प्रोवाइड करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में नहीं होता तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना, यहां पे माइनस आएगा, समझा? ये R1 का स्क्वायर है, बराबर, क्या है, R1 का स्क्वायर है। सिंपली जरा देखो, ये जो R1/L1 का जो रेशो है बहुत छोटा रेशो है, बहुत ही एक्सट्रीम छोटा रेशो है। अब एकदम एक्सट्रीम छोटा रेशो है तो दिस कैन बी एलिमिनेटेड भाई, L स्क्वायर बाय R स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि बहुत छोटा रेशो है, इसको निकाल दो तो क्या ही बनेगा, 1/R स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा देखो जरा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 2l आर कॉस थीटा, बराबर R1, हाँ या ना, समझा कि नहीं समझा एवरीवन पक्का? अब इसी चीज को उल्टा कर देते हैं, ओके, क्यों उल्टा करेंगे देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। उल्टा करने से पहले स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या मिलेगा, R1 इज इक्वल्स टू आर 1 माइनस 2l आर कॉस थीटा 1/2, 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट ले लिया तो इसका स्क्वायर गायब, इसका स्क्वायर गायब और इसको रूट आ जाएगा। अब इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/R1 इज इक्वल्स टू 1/R, और ये पूरा उल्टा हो जाएगा तो 1/2l आर कॉस थीटा माइनस 1/2, है ना, -1/2 आ जाएगा ना, क्योंकि उल्टा किया तो -1/2 आ जाएगा, और इसको मैंने डायरेक्टली उल्टा करके रख दिया, ओके। अब जरा 1/2 -1/, ये 1/R1 लिखा, ऐसे ही सेम 1/R2 लिखा जा सकता है। सिमिलरली हम लोग ऐसे ही सेम कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पे ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज सिमिलरली डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं भाई 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/R इन ब्रैकेट 1 प्लस, यहां पे खाली प्लस की कहानी आती है, कैसे आती है वो ध्यान दो, कैसे प्लस की कहानी आती है वो ध्यान दो बस। देखो यहां पे ये पूरा ट्रायंगल बनता है, अब ये पूरे ट्रायंगल में ये आ रहा है और ये L cos थीटा, मतलब R प्लस L cos थीटा बनता है, तो यहां पे प्लस आ जाता है, ब्रैकेट ओपन होगा तो सारा सारा प्लस ओपन होगा, तो इसलिए यहां पे प्लस आ जाता है, दैट इज 2l/R cos थीटा रेज टू -2, है ना। अब हम लोग यूज करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या ही है भाई, पावर को लेके आओ अंदर फिट कर दो, जैसे ही पावर को लेके आके अंदर फिट कर दोगे तो क्या मिलेगा देखो जरा, तो बाय यूजिंग बाइनोमियल, डायरेक्टली देखो ये अंदर आ जाएगा तो यहां पे रूट है माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1/R1 विल भी क्या मिलेगा देखो, 1/R इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा इधर आके, दैट इज 2l/2R, 2 से 2 कैसा cos थीटा, है ना, मिल गया, समझ में आ गया एवरीवन।
सेम यहां पे देखो 1/r2 क्या हो जाएगा, 1/r2 विल बी दैट इज 1/r इन ब्रैकेट। अब ये माइनस यहां पे आएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2l/2r cos थीटा, यहां से 2 कट गया यार। नो क्या मिला देखो जरा, 1/r1 क्या मिला, 1/r1 तुमको मिला 1/r इन ब्रैकेट 1 प्लस l cos थीटा, l/r cos थीटा, और 1/r2 क्या मिला, 1/r1 माइनस l cos थीटा। 1/r1 1/r2 मिल गया। देखो इतना मेहनत सिर्फ क्यों किया, इतना मेहनत हम लोग ने सिर्फ 1/r1 और 1/r2 निकालने के लिए किया, क्योंकि मेरे को r1 r2 कभी नहीं दिया होगा, मुझे हमेशा दिया होगा r। हम लोग हमेशा r के टर्म में बात करेंगे, तो यहां पे देखो r1 r के टर्म में आ गया है। बात समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? ओके, अब क्या करो, यहां पे पुट कर दो, r1 और r2 पुट कर दो। कैसे पुट होगा देखो जरा, तो इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर लेके जाते हैं। चलो तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो तो क्या ही मिलेगा, v इज इक्वल्स टू 1/4πε0। जरा सब्स्टिट्यूट करो, व्हाट इज 1/r1, यहां पे देखो 1/r1 है, दैट इज 1/r इन ब्रैकेट देखो क्या है, 1 प्लस l/r cos थीटा है ना। नेक्स्ट देखो माइनस 1/r2 क्या है, दैट इज 1/r इन ब्रैकेट 1 माइनस l/r cos थीटा है ना। ओके, देखो कहानी कैसे मिलेगी भाई, क्या ही करना है, 1/r1 कॉमन है, ले लो बाहर, v इज इक्वल्स टू q/4πε0r बाहर आ जाएगा, क्या मिलेगा देखो जरा, 1 प्लस l/r cos थीटा, यस और नो, माइनस ब्रैकेट ओपन करो, दैट इज 1 प्लस l/r cos थीटा। बात समझ आ रही है, समझ आ रहा है पक्का? ओके, सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है, 1/r बाहर लेके माइनस का ब्रैकेट ओपन किया है, तो ये प्लस हो गया, -1 प्लस 1 कैंसल, l/r cos थीटा, l/r cos थीटा बिकम 2, तो दैट इज q/4πε0r, ये ऐड करेंगे तो 2lr cos थीटा है ना। ओके, व्हाट इज दिस, देखो q इंटू 2l, q इंटू 2l पता है ना, that is nothing but electric dipole, yes or no, this is nothing but electric dipole, yes or no। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या ही मिलेगा, that is p cos थीटा बाय, नीचे क्या आ जाएगा देखो जरा, 4πε0 r का स्क्वायर, ये r स्क्वायर हो जाएगा, that is v, ये हमारा v है। ओके, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब मान लो कि अगर हम लोग एक्सियल के देख रहे हैं तो एक्सिस ऐसे कर दो, दैट इज 0, और इक्वेटर के लिए देख रहे हैं तो ऐसे पुट कर दो, दैट इज 90, तो तुमको दोनों में कहानी मिल जाएगी, यस और नो। तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और तुमको स्क्रीनशॉट लेने दे देता हूं एक ही पेज पे। ट्राई करता हूं एक पेज पे आएगा क्या, ज्यादा छोटा हो जाएगा, एक पेज पे नहीं आएगा। अच्छा एक काम कर सकते हैं, रुको, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको साइड में लेके जाता हूं, बहुत बढ़िया। अब इसको नीचे लेके आता हूं, ओके, देखो परफेक्ट, थोड़ा सा उधर से कट रहा होगा, आ गया। अब तुम लोग ले सकते हो, मतलब एक ही पार्ट में तुमको समझ में आ जाएगा क्या है कैसा है। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो बहुत बढ़िया। समझ में आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से कितना बनेगा, दैट इज p, p इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, p cos थीटा डिवाइड बाय 4πε0r। अब मान लो कि एग्जाम में तुमको चीजें एलिमिनेट करनी है, मान लो कि अगर तुमको चीजें एलिमिनेट करनी है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग डायरेक्टली ये याद रख सकते हो, देखो यहां तक करना है, 1/r1 1/r2 कहां से आया भूल जाओ, चलो ये तुमको नहीं आया, ये चीजें भूल जाओ, तुम लोग डायरेक्टली 1/r1 याद कर लो, दैट इज 1/r1 इज इक्वल टू 1/r 1 प्लस 2l l cos स्क्वायर थीटा, 1/r2 इज 1/r 1 माइनस l/r cos थीटा, ये इतना याद कर लो, ये यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व कर लो, यू विल डायरेक्टली गेट द वैल्यू ऑफ v। बात समझ में आ गया एवरीवन, पक्का? चलो
नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस अगेन भाई बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो कैसे कहानी बनेगी, बहुत सारे चार्जेस होंगे। तो मान लो यहां पे चार्ज है Q1, मान लो यहां पे चार्ज है Q2, Q3, मान लो Qn, और मान लो यहां पे एक चार्ज है Q। तो इस Q के चार्ज के ऊपर, ये Q चार्ज के ऊपर कितना पोटेंशियल लग रहा है इन सब की वजह से। मान लो इसका जो डिस्टेंस है दैट इज R1, इसका जो डिस्टेंस है दैट इज R2, इसका जो डिस्टेंस है दैट इज R3, इसका जो डिस्टेंस है दैट इज Rn, ऐसा मान लेते हैं। तो कितना ही लगेगा, दैट इज अगर हम लोग देखने जाएं तो V1 कितना होगा, V1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q1 बाय R1। V2 कितना होगा, V2 होगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2, हाँ या ना। वैसे V3 होगा, V4 होगा, V5 होगा, Vn होगा, Vn कितना होगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाय Rn, हाँ या ना। बात समझ आ रही नहीं समझ आ रही एवरीवन, पक्का। तो अगर मेरे को सिस्टम ऑफ चार्जेस निकालना है, मतलब नेट निकालना है, तो नेट क्या ही होगा, द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए होगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई सबको ऐड कर दो, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू कहां तक जाएंगे अपन, Vn तक जाएंगे, हाँ या ना। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय Q2। तो सब में देखो 1/4 पाई 1/4 पाई 1/4 पाई तो कॉमन है, बाहर ले लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। अंदर क्या ही बच रहा है, Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2 प्लस Q3 बाय R3 अप टू कहां तक जाएंगे हम लोग, दैट इज Qn बाय Rn तक जाएंगे, हाँ या ना। दैट इज Qn बाय Rn तक जाएंगे। दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। किसकी वजह से, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। समझ में आ गया, ओके एवरीवन, पक्का। मतलब जितना भी पोटेंशियल, जितना भी पॉइंट चार्ज गिवन रहेगा, वो सारे पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करो, और बाकी बाद में क्या करो, एड अप कर दो, उसको सम अप कर दो, यू विल गेट द आंसर। बात समझ आई, यू विल गेट द आंसर, ओके। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ओके। जो हम लोग ने स्टार्टिंग में मैंने तुमको बताया था, व्हाट इज इलेक्ट्रो पोटेंशियल सरफेस। देखो इक्वी पोटेंशियल, नाम में ही समझ में आ रहा है, इक्वी, ओके। मान लो कि यहां पे एक सरफेस है भाई, ओके, यहां पे एक सरफेस है, ओके, और यहां पे पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा, हाँ या ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा, और पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ निकलेगा, हाँ या ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा, यस और नो। बात समझ आ रही है, समझ आ रही है एवरीवन, पक्का, ओके ओके। यहां पे देखो, सो यहां पे क्या होगा, ओके, मोबाइल का फोन आ गया था, मतलब रिंग बज गया था, और उस पर भी कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मेरे को जाके बंद करना पड़ा, ओके। चलो, सो अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, एक सरफेस ड्रॉ करते हैं। अब सरफेस ड्रॉ करने का कंडीशन क्या है कि भाई हर एक जगह से डिस्टेंस r होना चाहिए, मतलब हर एक जगह से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब हर एक जगह से डिस्टेंस सेम होगा तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ही क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, Q उसके लिए कांस्टेंट है। अब R डिस्टेंस हर एक का कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि एट एवरी पॉइंट the potential will be same by at every point the potential is same and that surface is called as equipotential and that surface is called as equipotential। मतलब क्या है, मतलब यह है कि भाई यहां पे सबका पोटेंशियल सेम है। सिंस सबका पोटेंशियल सेम है, देयर विल बी नो वर्क, दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब यह है कि यहां पे वर्क, ओके, देयर विल बी नो वर्क डन ऑन द चार्ज
टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब मेरे को कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ेगा किसी भी चार्ज को कहीं पे भी लेके जाने का। भाई पोटेंशियल क्या है, सेम है। और वर्क का बेसिक डेफिनेशन क्या ही होता है भाई, चेंज इन पोटेंशियल। मान लो कि VAB डिवाइड बाय चार्ज, बट VAB क्या है, सेम है ना भाई। पोटेंशियल एट पॉइंट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट B। दोनों का पोटेंशियल क्या है, दोनों का पोटेंशियल तो सेम है ना भाई। VA सेम है। मान लो कि इसका नाम दे देते हैं VA, इसको नाम दे देते हैं VB। ये दोनों तो सेम है ना भाई। दोनों जब सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे और यहां पे पोटेंशियल सेम होगा। दोनों को माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो वर्क क्या ही मिलेगा, वर्क मिलेगा 0। मतलब यहां पे अगर इक्विपोटेंशियल, उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर तुमको चार्ज को मूव कराना है तो तुमको कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं है, तुमको कोई भी वर्क नहीं लगने वाला है। बात समझ में आ रही है एवरीवन? ओके, ऐसे कितने भी सरफेस हो सकते हैं। मैंने ये R डिस्टेंस पे लिया है, मान लो कोई R1 डिस्टेंस पे, इससे छोटा कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लो ये, तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। मान लो यहां पे कंडीशन ये है कि भाई तुम्हारा जो सरफेस होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए। मतलब जो डिस्टेंस होना चाहिए चार्ज से वो डिस्टेंस सेम होना चाहिए। सिंस द डिस्टेंस विल बी सेम द पोटेंशियल विल बी सेम, द डिस्टेंस विल बी सेम द पोटेंशियल विल बी सेम। बात समझ में आया? क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, सो अगर इक्विपोटेंशियल देखो 2 मार्क के लिए आने का चांसेस रहता है, तो डेफिनेशन के दौर पे तुमको ये लिख देना है, ये बता देना है कि भाई वर्क 0 होता है और डायग्राम बना देना। हाँ, और भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे पार्लर के लिए है। पार्लर के लिए कैसे बनता है, प्लेन शीट जैसे बनता है। तो टेक्स्ट बुक में तुम लोग रेफर कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे डायग्राम गिवन है। क्लियर? बात में आ गई एवरीवन? पक्का? ओके, चलो। सो आज हम लोग ने डिस्कशन किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कहानी हम लोग ने आज यहां पे एंड अप कर दी है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद द कैपेसिटेंस टॉपिक, जो कि बहुत बेहतरीन टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलो। सो अगर वीडियो तुम लोग ने यहां तक देख लिया है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ भी डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।